अखिलेश की हुंकार से मायावती बेचैन, बसपा को अपना जनाधार खिसकने का खतरा। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चिंतन और मंथन के साथ समाप्त हुआ। उसमें आगामी रणनीति तैयार की गई और ये तय किया गया कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाकर पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सकती है। अखिलेश यादव ने आह्वान किया कि लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को एक साथ लाकर भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, किसान परेशान है, नौजवान को रोजगार नहीं है, मेडिकल की स्थितियां बहुत खराब हैं, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही, कानून व्यवस्था चौपट है, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से आजम खां का उदाहरण लिया और ये बताया कि किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, पूरे परिवार का उत्पीड़न हो रहा है और सरकार खामोश है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की चुनाव में पराजय का मुद्दा भी उठाया और साफ शब्दों में आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में हारी नहीं थी, बल्कि उसे हराया गया। योजनाबद्ध ढंग से बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20,000 यादव और मुस्लिम वोट काटे, जिसका नतीजा हुआ कि जनता के भारी समर्थन के बावजूद समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जनता पूरी तरह से पार्टी के साथ है और अगर पार्टी संघर्ष का रास्ता अपनाती है, लोगों की जन समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरती है, तो निश्चित है कि आगे भाजपा को हराया जा सकता है, प्रदेश से बाहर किया जा सकता है। इससे उनके इस आह्वान से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि लोहियावादी भी चाहते थे कि अम्बेडकरवादी और लोहियावादी एक जगह आएँ, ये प्रयास हम करेंगे। अखिलेश के इस आह्वान से सबसे ज़्यादा बेचैनी बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती को हुई और उन्होंने तत्काल ट्वीट कर समाजवादी पार्टी को दलित और पिछड़ा विरोधी बताया। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपने पूरे कैरियर में या गठन के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा वोट मिला। उन्हें समाज के हर कॉर्नर से समर्थन मिला। इसके बावजूद पार्टी हार गई। 1993 में जब पार्टी का गठन हुआ था तो उन्हें लगभग 18% वोट मिला। 2012 में जब समाजवादी पार्टी अपने दम चुनाव लड़ी और बहुमत प्राप्त किया तो भी पार्टी का वोट लगभग 30% के आसपास पहुंचा था और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2022 में यह वोट बढ़कर 32% से ज़्यादा यानी लगभग 33% हो गया। अब इस वोट बैंक को बढ़ाने की रणनीति पर ही समाजवादी पार्टी काम कर रही है। हालांकि उन्होंने प्रयास पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी किया था और सपा का बसपा से तालमेल भी हुआ था। इस गठबंधन से पूरे देश में एक माहौल बना था, एक संदेश गया था कि ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचा सकता है, उत्तर प्रदेश में बहुत कम सीटों पर रोक सकता है। ऐसा हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 72 से घटकर 62 पर रह गईं। लेकिन उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को तो कोई लाभ नहीं हुआ, बहुजन समाज पार्टी को बहुत लाभ हुआ। उसका लोकसभा में उस समय कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन उसके 10 प्रत्याशी जीते। समाजवादी पार्टी के 5 ही थे और 5 ही रहे। इसके बावजूद बसपा का जो रुख था वो बसपा कार्यकर्ताओं को, बसपा के शुभचिंतकों को ही समझ में नहीं आया। मायावती ने यह आरोप लगाते हुए कि यादव मतदाताओं ने बसपा के प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया, सपा से गठबंधन तोड़ दिया। उनके इस अप्रत्याशित फैसले से बसपा समर्थक और प्रदेश और देश के भाजपा विरोधी भौचक रह गए। लोगों की समझ में नहीं आया आखिर मायावती ने निर्णय क्यों लिया, जबकि उन्हें ही सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था।
अखिलेश ने कहा भी कि जहां हमें झुकना था हम झुके भी, लेकिन मायावती ने वो गठबंधन तोड़ दिया। इसीलिए अब वो जोर दे रहे हैं कि बसपा या अम्बेडकरवादियों को पार्टी से जोड़ा जाए। मायावती के फैसले का परिणाम यह हुआ कि कई दलित और पिछड़े नेता मायावती के फैसले से खिन्न होकर बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। उनके साथ आने से पार्टी का आधार बढ़ा, उसकी ताकत बढ़ी और पिछले वर्ष 15 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर पार्टी ने बाबा साहब वाहिनी का गठन किया और उस वाहिनी को पूरे प्रदेश में फैलाया। समाजवादी पार्टी के चिंतकों का मानना है कि अगर दलित वोट सपा से जुड़ जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 22% दलित वोट माना जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा वोट जाटव समाज का है, लगभग 56% वोट जाटव समाज का काउंट होता है और 44% गैर जाटव मतदाता है। 44% में पासी, वाल्मीकि, धोबी, कोरी, खटीक जैसी जातियां शामिल हैं। सिर्फ पासी, वाल्मीकि और धोबी जातियों के वोट ही दलितों में 15% होता है। अगर उस 15% से आधे वोट समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी का आधार 40% के आसपास पहुंच जाता है, जो भाजपा को टक्कर देने के लिए, एक मजबूत प्रहार करने के लिए जरूरी होता है। अखिलेश ने इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इसी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। उनके इस आह्वान से मायावती बेचैन उठी। मायावती जानती हैं कि अगर दलित वोट खिसका तो बसपा का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उन्होंने तत्काल रिएक्ट किया, तत्काल ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी द्वारा अपने चाल, चरित्र, चेहरा को अम्बेडकरवादी दिखाने का प्रयास वैसा ही ढोंग, नाटक व छलांग है जैसा कि वोटों के स्वार्थ की खातिर अन्य पार्टियां भी अक्सर करती रहती हैं। इनका दलित व पिछड़ा प्रेम मुंह में राम, बगल में छुरी को ही चरितार्थ करता है। सच्चाई ये है कि बसपा इस समय सबसे ज़्यादा खतरा समाजवादी पार्टी से महसूस कर रही है। अखिलेश की हर चाल बसपा को नुकसान पहुंचा रही है। उनका मुस्लिम वोट खिसक चुका है। दलित वोट पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से निरंतर खिसक रहा है। पिछड़े वर्ग के कई महत्वपूर्ण नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे पार्टी छोड़कर सपा का हिस्सा बन चुके हैं। अगर वे और बड़े नेता बसपा को छोड़ते हैं तो बहुजन समाज पार्टी लगभग खत्म हो जाएगी। इस खतरे को भांपकर ही मायावती ने ये तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन समाजवादी पार्टी के ये सब हित में है। समाजवादी पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है कि अगर अम्बेडकरवादी और लोहियावादी एक जगह आते हैं और मिलकर जन समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, जिन पक्ष से युवा, दलित, अल्पसंख्यक पीड़ित है, उन पर संघर्ष करते हैं, तो निश्चित ही अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी को लाभ होगा। हमारे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अब ये सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।